हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मासिस्ट ओपिनियन। अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कार्ब्स खाना बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन एज अ फार्मासिस्ट मैं हर रोज़ ऐसे पेशेंट से मिलता हूँ जो रोटी चावल सब छोड़ देते हैं, दिन भर थके थके रहते हैं, बट फिर भी उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। क्यों? क्योंकि सारे कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं होते हैं। आज मैं आपको दो ऐसे मेडिकल कंसेप्ट समझाऊंगा जो आपकी पूरी डाइट की गेम बदल देंगे। ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से समझ लिया तो आपने बिना भूखे रहे आप अपनी ब्लड शुगर को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही साइंस बैक्ड मेडिकल एडवाइस चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जीआई की। जीआई सिंपल वर्ड्स में एक रैंकिंग सिस्टम होता है 0 to 100। ये हमें बताता है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड पेट में जाने के बाद वो कितनी स्पीड से ब्लड में शुगर को रिलीज कराता है। इसके बेसिस पे फूड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसकी जो रैंकिंग होती है 70 to 100 में होती है। ये वो फूड्स होते हैं जो बॉडी में जाते ही ब्लास्ट करते हैं, लाइक ए स्पोर्ट्स कार, इंस्टेंट डाइजेशन और इंस्टेंट ब्लड शुगर स्पाइक। इसमें एग्जांपल वाइट ब्रेड, मैदा और कोल्ड ड्रिंक है। सेकंड है मॉडरेट जीआई। इसकी जो रैंकिंग है 56 to 69 होती हैं। ये फूड्स मॉडरेट स्पीड से शुगर लेवल बढ़ाते हैं। इन्हें आप कभी कभी लिमिटेड क्वांटिटी में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, बासमती राइस। थर्ड है लो जीआई। इसकी जो रैंकिंग है 55 से कम होती है। ये एक स्लो मूविंग ट्रक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और आराम से शुगर रिलीज कराते हैं, जैसे ओट्स, बेसन, ग्रीन वेजिटेबल्स। डायबिटीज़ के लिए ये बेस्ट है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है और बहुत से लोग यहीं पर गलती करके अपना पसंदीदा खाना छोड़ देते हैं। अगर आप सिर्फ जीआई देखोगे तो आप वाटरमेलन खाना बिल्कुल छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन का जीआई होता है 72, जो कि एक डेंजर जोन में होता है, मतलब हाई जीआई। लेकिन क्या सच में एक पोर्शन वाटरमेलन खाने से शुगर लेवल इतना स्पाइक कर जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। और इसी अधूरे सच को पूरा करने के लिए हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं ग्लाइसेमिक लोड यानी जीएल। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ स्पीड बताता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाने से ब्लड शुगर कितनी जल्दी बढ़ता है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड बताता है क्वांटिटी, यानी उस फूड के एक पोर्शन में एक्चुअल में कितना कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। देखिए, वाटरमेलन का जीआई जरूर हाई है, बट उसमें 90% जो है पानी होता है और कार्बोहाइड्रेट में बहुत कम होता है। इसलिए उसका रियल इम्पैक्ट मतलब ग्लाइसेमिक लोड यानी जीआई बहुत लो होता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर हम किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड घर पर कैसे निकालें? डोंट वरी, इसका बहुत ही एक सिंपल डॉक्टर वाला फॉर्मूला है। आपको बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा उस फूड के एक सर्विंग में नेट कार्बोहाइड्रेट कितना है। ये 2 चीज़ें आपको गूगल पर 1 सेकंड में मिल जाएंगी। इसका बड़ा ही एक सिंपल फॉर्मूला है जो हर मेडिकल प्रोफेशनल यूज़ करता है। इसके फॉर्मूले में जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू नेट कार्बोहाइड्रेट्स और डिवाइडेड बाय 100। ये कैलकुलेशन करने पे ग्लाइसेमिक लोड आ जाए। चलिए इसको 2 रियल एग्जांपल से समझते हैं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। देखिए, एप्पल का जो जीआई होता है वो 38 होता है और एक मीडियम एप्पल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 15 ग्राम होते हैं। अगर इसको हम फॉर्मूले में रखें 38 × 15 एंड डिवाइडेड बाय 100, देन इट कम्स 5.7। तो इसका जीएल हुआ 5.7। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम वाइट राइस का। वाइट राइस का जो जीआई होता है वो 73 होता है और एक कप वाइट राइस में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 40 ग्राम होते हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम फॉर्मूले में रखें तो 73 × 40 एंड डिवाइडेड बाय 100, देन इट कम्स 29.2। तो इसका जीएल हुआ 29.2। चलिए अब ग्लाइसेमिक लोड का स्केल समझ लेते हैं। देखिए, वैल्यू अगर 10 या 10 से कम आती है तो ये लो ग्लाइसेमिक लोड में आता है। ये हमारे ब्लड शुगर को बहुत छोटा इम्पैक्ट डालता है। जैसे हमारे एप्पल की वैल्यू आई थी 5.7। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ इन डायबिटीज़।
वैल्यू अगर 11 to 19 आती है तो ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड में आता है, इसमें फूड पोर्शन काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा। वैल्यू अगर 20 या 20 से ज़्यादा आती है तो ये हाई ग्लाइसेमिक लोड में आता है। ये आपके ब्लड में शुगर का फ्लड ला देगा। जैसे वाइट राइस की जो रीडिंग आई थी 29.2 आई थी, जो कि एक डेंजर जोन में है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पूरे दिन में टोटल ग्लाइसेमिक लोड जो है 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज ए डायबिटिक पेशेंट आपको क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, 2 स्टेप्स हमेशा याद रखो। फर्स्ट जो है स्मार्ट पेयरिंग करो। अगर कभी भी आपको जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड खाना है, जैसे वाइट राइस, तो उसमें बहुत सारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ऐड कर लो, या फिर उसमें दाल, पनीर या फिर चिकन उसमें मिक्स कर लो। इससे होगा क्या, ये जो फाइबर और प्रोटीन जो हैं उस हाई शुगर को स्टमक में ही जो है स्लो डाउन कर देंगे। सेकंड जो है फूड सीक्वेंस बदलो अपना। हमेशा कार्बोहाइड्रेट खाने से पहले अपना सैलेड और प्रोटीन खाओ। देखिए, फूड सीक्वेंस बदलने से जो पोस्ट मील शुगर जो है 14% तक रिड्यूस हो जाता है। देखिए, मैनेजिंग डायबिटीज स्टारवेशन या भूखे रहने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट द स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन एंड साइंस। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। अगर आपने मेरी डायबिटीज मेलाइटस और उसके एल्गोरिथम वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर देखें उसे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आप किस फूड का जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानना चाहते हैं। So I'm your pharmacist. See you in the next video. Stay healthy and stay safe. Thank you.